फिल्म अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को कोर्ट ने राहत देने से मना कर दिया है। कोर्ट ने आर्यन खान को 3 दिन और यानी 7 अक्टूबर तक नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के हिरासत में रहने का आदेश दिया है। उन्हें एनसीबी कस्टडी में भेज दिया गया है। सबसे बड़ी इंफॉर्मेशन है ये, क्योंकि आज ऐसे माना जा रहा था कि आर्यन खान के बारे में उन्हें कुछ कोर्ट से राहत मिल जाएगी। जिस तरह से आर्यन खान के वकीलों ने कल ही कोर्ट में रविवार को जमानत की अर्जी दायर की थी, लेकिन आज जब कोर्ट शुरू हुआ दोपहर को 3 बजे के आसपास, तब नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के अधिकारियों ने एक बड़ी मांग की। उन्होंने मांग की कि आर्यन खान, उनके साथ जो 2 अन्य आरोपी है अरबाज मर्चेंट और मुनमुन दमीचा, इन तीनों को 11 अक्टूबर तक पुलिस हिरासत में यानी एनसीबी की हिरासत में भेज दिया जाए। ऐसी मांग एनसीबी की तरफ से वकीलों ने की। क्या ग्राउंड्स रखे थे उन्होंने अपनी मांग में, ये सबसे महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि कल तक नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने ये कहा था कि हमें 2 दिन की कस्टडी चाहिए, लेकिन अदालत ने उन्हें सिर्फ 1 दिन की कस्टडी दे दी थी। और आज अचानक जब आर्यन खान को कोर्ट में प्रोड्यूस किया गया, तब एनसीबी ने उनकी और कुछ दिनों तक यानी 11 अक्टूबर तक पुलिस कस्टडी रिमांड की मांग की थी। लेकिन फिलहाल अदालत ने, मुंबई की एक्सप्लेनेट कोर्ट ने आर्यन खान को 3 दिनों तक एनसीबी की कस्टडी में भेज दिया है। इन आरोपियों के जो फोन रिकॉर्ड्स देखे गए, जो व्हाट्सएप चैट देखे गए, उन व्हाट्सएप चैट में कुछ कोड वर्ड्स है। इन कोड वर्ड्स के बारे में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को और ज्यादा जानकारी जुटानी है, क्योंकि शायद ये कोड वर्ड्स इस ड्रग रैकेट से जुड़े हो सकते हैं। उनका कहना था कि ये एक सिंडिकेट है और ये सिंडिकेट ऑपरेट कर रहा है ड्रग से जुड़ा हुआ, और हमें उसकी तह तक जाना है। और इसके लिए हमें और कुछ दिन इन सारे आरोपियों को एक साथ बिठा के, आमने सामने बिठा के उनकी तफ्तीश करनी है। उनका ये भी कहना था कि ये सारे पकड़े गए आरोपी जिन्हें गिरफ्तार किया गया है, एक ग्रुप में ये काम करते हैं, इनका एक सिंडिकेट है, और ये गैंग एक से दूसरे की तरफ ये ड्रग्स का आदान प्रदान भी करता है, ड्रग्स की खरीद फरोख्त भी करता है। उसके बाद आर्यन खान के वकील सतीश माने शिंदे, जो कल भी आर्यन खान के लिए कोर्ट में अपीयर हुए थे, उन्होंने अपनी दलील पेश करना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि आर्यन खान के पास कुछ भी नहीं मिला। ये सबसे बड़ी बात आज सरकारी वकीलों ने भी कही और आर्यन खान के वकीलों ने भी कही। एक महत्वपूर्ण चीज जो एनसीबी ने आज कोर्ट में बताई, वो ये है कि आर्यन खान के पास से ड्रग्स नहीं मिला है। जो पहले कल जो एनसीबी ने कोर्ट में आर्यन खान को प्रोड्यूस किया था, तो ये कहा था कि ये तीनों आरोपी ड्रग्स की खरीद फरोख्त के मामले में और उसके साथ ही ड्रग्स के कंजम्पशन के मामले में इन्वॉल्व है। लेकिन आज एनसीबी ने यह स्पष्ट कर दिया कि आर्यन खान के पास से कोई भी ड्रग नहीं मिला, उनके बैग में ड्रग नहीं मिला, और उनके पास से भी जब उन्हें हिरासत में लिया गया था तो ड्रग्स बरामद नहीं हुए। यह सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात आज कोर्ट में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के पास से कही गई। आर्यन खान के वकीलों ने कहा कि अरबाज मर्चेंट, जो मेरे साथ गिरफ्तार हुए हैं, वो मेरे दोस्त है, और अरबाज मर्चेंट के पास 6 ग्राम चरस बरामद किया गया है एनसीबी की तरफ से। और जो एनसीबी आरोप लगा रही है मेरे व्हाट्सएप चैट के ऊपर से, कि मैं कुछ महीनों पहले जो मेरे व्हाट्सएप चैट है उससे, कि मैं इंटरनेशनल ड्रग सिंडिकेट में डील करता हूं, एक इंटरनेशनल ड्रग रैकेट से जुड़ा हुआ हूं। आर्यन खान के वकीलों ने कहा कि मेरा किसी भी इंटरनेशनल या फिर किसी भी ड्रग रैकेट से कोई भी लेना देना नहीं है, मेरा ड्रग रैकेट से कोई वास्ता नहीं है, ये आर्यन खान के वकीलों ने कोर्ट में कहा। लेकिन फिर भी कोर्ट ने उन्हें राहत देने से फिलहाल मना कर दिया है। एक बड़ी बात यहां पर जो एनसीबी ने आज बोली है, वो है आर्यन खान के पास से ड्रग्स नहीं मिला, लेकिन आर्यन खान की गिरफ्तारी ये ड्रग्स के कंजम्पशन के बारे में हुई है, मतलब उन्होंने ड्रग्स लिया है, इसलिए आर्यन खान की इस पूरे मामले को लेकर गिरफ्तारी हुई है। इस पूरे मामले को लेकर जो एक और आरोपी है विक्रांत चोकर, उनके पास से 5 ग्राम चरस मेथेड्रॉन, 5 ग्राम एमडी मतलब मेथेड्रॉन जो सिंथेटिक ड्रग है, वो बरामद किया गया है, और 10 ग्राम कोकेन बरामद होने की बात आज एनसीबी ने कोर्ट में कही। इश्मित सिंह, जो इन 5 आरोपियों के साथ गिरफ्तार हुए हैं, उनके पास से एसटीसी यानी एमडीएमए की पिल्स मिली है। नुपुर सतीजा, जो एक और आरोपी है, उनके पास से 4 एसटीसी की पिल मिलने की बात आज कोर्ट में बताई गई है। और मोहक जायसवाल, जो इनके साथ गिरफ्तार हुए हैं अन्य 5 आरोपियों के साथ, मोहक के पास से ड्रग्स नहीं मिले, एनसीबी का कहना है, लेकिन मोहक ने नुपुर को ड्रग्स मिलने के लिए ड्रग्स उन्हें मिले, इसलिए उन्हें मदद की थी। इस तरह का आरोप किया गया है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की तरफ से। तो एक तो हुआ आर्यन खान के बारे में, क्योंकि आर्यन खान और अरबाज मर्चेंट को 3 दिन और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की गिरफ्त में रहना होगा। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के अधिकारियों के जो सवाल जवाब है उनके बारे में उन्हें जानकारी देनी पड़ेगी। और जो अन्य 5 आरोपी थे जिन्हें शाम को गिरफ्तार किया गया था, उन 5 आरोपियों को भी, जो अभी इंफॉर्मेशन आई है वो है, उन 5 अन्य आरोपियों को भी 7 तारीख तक, यानी इस पूरे ड्रग्स रैकेट से जुड़े 8 के 8 आरोपियों को 7 अक्टूबर तक कोर्ट ने एनसीबी की हिरासत में भेजा गया है। एनसीबी का यह कहना है कि जिस तरह से हमने इस पूरे मामले को लेकर इन आरोपियों से पूछताछ की है, और आरोपियों से पूछताछ करने के बाद हमें जो जानकारी मिली है, उस जानकारी के हिसाब से, उस जानकारी के तौर पर काम करने के बाद हमने एक पेडलर को गिरफ्तार किया है जो हमारी हिरासत में है, और उसके पास से हमें ड्रग्स मिले हैं जो कमर्शियल क्वांटिटी के हैं, और इसलिए हमें इस पूरे रैकेट के तह तक जाना है, हमें इस पूरे रैकेट का इन्वेस्टिगेट करना है, और इसलिए हमें पुलिस कस्टडी यानी एनसीबी कस्टडी की जरूरत है, ये कहा गया। तो हम इस पूरे मामले के ऊपर जब अगर नजर डालें, तो शनिवार को क्रूज शिप पर जब ये कार्रवाई हुई थी, तब शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान गिरफ्त में आए थे एनसीबी के, उन्हें हिरासत में लेकर पूछताछ की गई, और रविवार दोपहर को उनकी इस पूरे मामले को लेकर गिरफ्तारी हुई। लेकिन आज जो कोर्ट में हुआ, उसमें से 4 सबसे बड़ी बातें आज कोर्ट की सुनवाई में से निकल कर आई। पहली बड़ी बात वो है, कोर्ट ने आर्यन खान को राहत देने से मना कर दिया। आर्यन खान को किसी भी तरह से राहत ना देते हुए कोर्ट ने उन्हें 3 दिन और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की हिरासत में भेज दिया, यानी अगले 3 दिन तक आर्यन खान नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के ऑफिस में रहेंगे, और उनसे इस
पूरे ड्रग्स रैकेट को लेकर एनसीबी के अधिकारी सवाल जवाब करेंगे। दूसरी बड़ी बात, आर्यन खान के पास से ड्रग नहीं मिला, ये एनसीबी ने आज कोर्ट में साफ कर दिया गया है। अटकलें लगाई जा रही थी कि आर्यन खान के पास से भी ड्रग मिला है, लेकिन एनसीबी ने वो सारी अटकलों को सिरे से खारिज कर दिया है। एनसीबी ने स्पष्ट कर दिया कि आर्यन खान के पास से कोई ड्रग नहीं मिला, लेकिन उन्हें ड्रग्स के कंजम्पशन के बारे में, ड्रग्स लेने के आरोप में इस पूरे मामले को लेकर गिरफ्तार किया गया है। तीसरी बड़ी बात सामने आई वो है आर्यन खान को जब हिरासत में लिया गया तब वो क्रूज पर मौजूद नहीं थे। जो पहले जानकारी सामने आई थी कि आर्यन खान को इस क्रूज पर से हिरासत में लिया गया था, लेकिन एनसीबी ने वो बात भी आज स्पष्ट कर दी कोर्ट में कि क्रूज टर्मिनल पर ही आर्यन खान और उनके दोस्त अरबाज, इन दोनों को दबोचा गया, इन दोनों को हिरासत में लिया गया, उनकी इंक्वायरी हुई और उसके बाद उन्हें ले जाया गया एनसीबी के दफ्तर में आगे की पूछताछ करने के लिए। तो ये सबसे बड़ी अहम बातें आज कोर्ट में जो सुनवाई हुई उस सुनवाई में सामने आई है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि एनसीबी जो बार बार कह रही है कि ये पूरा एक बड़े सिंडिकेट का पार्ट है, ये पूरा एक ड्रग का रैकेट है और उस ड्रग के रैकेट के तहत हमें जाना है, रैकेट को अनर्थ करना है, और इसीलिए फिलहाल 3 दिन की हिरासत में आर्यन खान को भेजा गया है। एक जो आशंकाएं जताई जा रही थी कि आज उनके जमानत पर सुनवाई होगी, क्योंकि उनके वकीलों ने जमानती धाराएं हैं, इसलिए हम जमानत की अर्जी दायर करते हैं, ये कहते हुए कोर्ट में जमानत की अर्जी भी दायर कर दी थी। लेकिन आज नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने उनकी और कस्टडी की मांग की थी, जो कोर्ट ने मंजूर की, और उन्हें 7 अक्टूबर तक अब आर्यन खान को कस्टडी में रहना पड़ेगा। तो आर्यन खान से जुड़ी हुई सारी इंफॉर्मेशन, सारी बातें, जो पल पल घटनाएं हो रही है, वो आप bbchindi.com इस वेबसाइट पर जाकर भी पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं।